चलो, अब सब कुछ सही है, ठीक है। अब किसी के कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। करें शुरू क्लास। चलो सभी ज्वाइन कर लो, ठीक है। उर्मिला अब तो आ रही है, ठीक है। अब तो कमेंट्स वगैरह आप सब कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। वापस यहीं से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। आप तो कमेंट कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब तो, ठीक है। चलो, एक्चुअली वो गलती से ना कोर्स का जो एक्सपायरी डेट है वो एक दिन का डल गया था। एक साल की जगह एक दिन का हो गया था, तो वो एक दिन में आपका जो कोर्स था वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो उसको वापस से जो है सही किया है ना। तो अब सब कुछ जो है ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत सिंपल बात है कि आपको जो है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो दिया है। तो इसको ध्यान से समझो कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा कि 7 और 6 13 और 5 18, तो ये जो बनेगा, सबको एक्स वगैरह लिखूंगा तो ये 18 एक्स बनेगा। लेकिन ये 18 एक्स जो वैल्यू होगा वो इन सबको दो दो बार जोड़ने पर हुआ। ए दो बार है, फिर बी भी दो बार है और फिर सी भी जो है वो दो बार है। तो सबको दो दो बार जोड़ने पर क्या हो रहा है सर, मेरे पास 18 एक्स आ रहा है। तो अगर मैं इनको एक एक बार ही जोड़ूंगा तो क्या मेरे पास इनका टोटल 9 एक्स आने वाला है ना। और 9 एक्स आने वाला है, इसका मतलब ये मान किसका आया है, ए प्लस बी प्लस सी का आया है। अरे आई बात समझ में। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो कितना है, 27 है। तो मैं ए प्लस बी प्लस सी की जगह कितना रख देता हूं सर, 27 रख देता हूं। तो मेरे पास एक्स का मान निकल के कितना आएगा, 3, ठीक है। अगर एक्स का मान 3 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी का मान जो है मेरे पास 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो एक्स का मान 3 है तो 6 तिया 18, और फिर सी प्लस ए कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। अब उसके बाद जो क्वेश्चन ने पूछा है वो क्या पूछा है, 1/a, 1/b और 1/c का रेशो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब आप ए कैसे निकालोगे, तो ए निकालने के लिए आपको बी और सी गायब करना पड़ेगा, है ना। और ए प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन ने आपको बोला है कितना है, 27, कितना है 27। तो ए निकालने के लिए बी और सी का मान 18 यहां रख दूं, तो ए का मान कितना दिखेगा, 9। तो यहाँ पे सर ए को हटा के मैं कितना लिख सकता हूँ, 9। ए को हटा के मैंने कितना लिख दिया, 9। अरे क्लियर है। उसके बाद देखो, अगर बी चाहिए तो सी और ए हटा दूं, तो सी और ए कितना है 15, तो सी और ए 15 रखूंगा तो बी का मान कितना आएगा, 12। तो बी को हटा के मैं कितना लिख देता हूं सर, यहाँ पर 12 लिख देता हूं, ठीक है। इसी प्रकार बताओ सी कैसे निकलेगा, तो सी निकालने के लिए मुझे ए और बी को गायब करना पड़ेगा, है ना। तो ए और बी को गायब करूंगा तो ए और बी का मान मैं 21 रखूंगा तो सी का मान कितना आएगा, 6। तो सी का मान कितना आया है, 6। तो यहाँ पे सर सी का मान कितना है, 6। लेकिन मुझे ऑप्शन जो है वो परफेक्ट जो है फ्रैक्शन दी है, सॉरी परफेक्ट अनुपात दिया है, और मेरे पास जो अभी अनुपात आया है वो बटे बटी में आया है। तो मेरे को इसको सोल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, 9, 12 और 6 का ले लेना है एलसीएम, कितना आएगा 36। तो सभी में ऊपर 36 का गुणा कर दो, ठीक है। तो आपका जो है ये फ्रैक्शन कैसा बन जाएगा, 9 चौके 36, 12 तिया 36 और 6 6 36। तो मेरा आंसर आएगा सर 4:3:6। क्या मेरी बात क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अरे क्लियर है, ठीक है। बना लोगे इसको, है ना।
चलो अब ये क्वेश्चन आप करके भी देखो, ये वाला वापस मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, है ना, इसको आप बनाओगे। देखो आपको a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो दिया है 2:4:5, ठीक है। और आपको a प्लस बी प्लस सी का मान भी दिया गया है, और a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया है 22। कितना दिया है? 22। अब आपको चाहिए b का मान कितना होगा। कोशिश करो, सभी बच्चों को जो है कोशिश करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। बताओ क्या आंसर आएगा। पॉइंट्स में आ रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट में कैसे आएगा? अच्छा हाँ हाँ हाँ, पॉइंट में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक काम करते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है, और इसको 18 कर लेते हैं, या फिर 5 4 9 3 12 24 कर लेते हैं। अब तो नहीं आएगा पॉइंट में, अब बनाओ। अब तो पॉइंट में नहीं आएगा, अब तो सही आएगा, ठीक है, इसको बनाओ। क्या आंसर आएगा? अरे अब तो निकाल पाओगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो आप सबसे पहले देखो कि 5 और 4 9 और 3 12। अब ये 12 जो आएगा ना, ये तीनों को डबल डबल जोड़ने पे आएगा, तो 12 का आधा कितना होगा? 6। तो a प्लस बी प्लस सी का मान मेरे हिसाब से कितना आएगा? 6x। दोनों बराबर है तो x का मान कितना आ जाएगा? 4। अगर x का मान 4 है तो मुझे b का मान चाहिए, तो b के मान के लिए मुझे c और a को गायब करना पड़ेगा। तो x का मान 4 है तो 5x का मान कितना हो जाएगा? 20। और 5x का मान 20 है तो 20 यहां रख दूं, सॉरी, c और a की जगह 20 रख दूं, तो b का मान कितना दिखेगा आपको? 4। बिल्कुल सही आंसर है, 4 बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को अब बना लोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। बनाओ, इसको ट्राई करो। इसमें क्या दिक्कत है कि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। बिना ऑप्शन के हम इस क्वेश्चन को जो है नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैंने सोल्व किया कि बेटा a बटा बी बराबर है b बटा c के। ये क्वेश्चन ने बोला है यहां पर कि a बटा बी किसके बराबर है सर? b बटा c के हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। अब आगे समझो कि मैं यहां से क्या करूं कि बी स्क्वायर बराबर ए सी कर दूं। बी स्क्वायर बराबर क्या कर दिया सर? ए सी। तो बी स्क्वायर का मान मेरे पास कितना आ गया? ए सी आ गया, है ना। अब आगे सोल्व करते हैं।
अब मेरे पास a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4, इसका मान मुझे ज्ञात करना है। तो मैं b की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ b स्क्वायर की पावर 2, ये b की पावर 4 ही दिखेगा, है ना। तो b की पावर 4 है तो मैं b स्क्वायर का मान यहाँ पर a और c रख देता हूँ। तो इसको हटा के मैं a और c रखूंगा, तो ये a और c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो a और c का स्क्वायर होने का मतलब है कि ऊपर तो a की पावर 4 रहेगा और बटे में ये a स्क्वायर और c स्क्वायर रहेगा। अनुपात बनाया हो, 3:4 लिखा हो, तो इसको हम 3/4 बोल सकते हैं। इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये पावर 2 से यहाँ पे पावर 2 कटेगा तो यहाँ पे पावर 2 बच जाएगा। तो अनुपात बना a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? एक बार सभी बच्चे जो है बता दो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बताओ जल्दी से। जल्दी जल्दी कोशिश करें। क्या आंसर आएगा? चलो देखते हैं अगला। अब ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने के। पहले आप लोग बताओ इसमें क्या दिमाग लगाया जाए। पहले आप लोग बताओ कि इसको सर हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो, a अपॉन a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 1/3, ठीक है। फिर आपको एक और लाइन में क्या बोला गया है, एक और लाइन में बोला है कि b अपॉन a प्लस सी जो है वो कितना है, 1:1 है। ये हमें दो कंडीशन दी है। उसके बाद में हमें क्या पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c याद करें। a अनुपात b अनुपात c जो है हमें पता करना है। बताओ क्या दिमाग लगाएं, एक बार बताओ क्या दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो देखो आप इसमें ध्यान से देखो कि यहां पर जो है ना, इन दोनों इक्वेशनों में कुछ ना कुछ हमें बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखो, ए बी और सी मिलाकर कितना है, 3। और यहाँ पर भी ए बी और सी तीनों है, लेकिन यहाँ पर तीनों मिलाकर कितना है, तो यहाँ पर तीनों मिलाकर 1 और 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। यानी कि सर ए बी सी दोनों जगह बराबर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा बराबर वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो यहाँ पर बताओ, a प्लस बी प्लस सी एक जगह 3 है और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 2 होगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए एलसीएम ले ले, तो एलसीएम कितना होगा सर, 6। तो दोनों जगह 6 बना दो। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना है, 3। तो 6 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दूं, अरे 2 का गुणा कर दूं, 6 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की तरफ फोकस करना है। यहाँ पर a b और c तीनों मिलाकर 1 और 1 कितना है, 2। तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 का गुणा कर दूं, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। ऐसा करने से अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। ए का वैल्यू आपको कितना दिख रहा है, 2 एकम 2, तो ए का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। फिर बी का बताओ, बी का बताओ, तो बी का दिख रहा है 3 एकम 3, तो बी का वैल्यू 3 आएगा। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी को हमने कितना बनाया है, 6। 6 में से 2 ये 3 ये, तो बचेगा कितना, ये 1। तो ऑप्शन नंबर हमें कौन सा दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है। अरे आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हुआ? एक बार सभी बच्चे बताओ, ठीक है। बबलू आपका जो है ना, जो कोर्स है ना वो एक्सपायर दिखा रहा है, तो आप उसको ना वापस परचेज करो तो आप कमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो कमेंट में आपका दिक्कत आ रहा होगा, है ना। आप इसमें भी कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। या तो मुझे मैसेज करो तो मैं आपको करवा देता हूं। एक क्वेश्चन आप करके बताएंगे ऐसा ही। देखो, मैंने आपको बोला a अपॉन a प्लस बी प्लस सी बराबर है आपका 1/5, ठीक है। और एक जगह मैंने आपको दिया है b अपॉन a प्लस सी बराबर में है आपका 1/,
1/2। तो आपको एबीसी का रेशो पता करना है, ए बी और सी का अनुपात आपको पता करना है। बनाओ इसको, क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे को कोशिश करना है, ठीक है। बबलू, अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे एक बार मैसेज करो, मैं आपका करा देता हूं इतने में। चलो, क्या आंसर आएगा? 2, 5 और 3। बहुत बढ़िया, भारतीय सलोनी आंसर आ गया है, ठीक है। देखो यहां पर भी वही बात है कि सर एबीसी मिलाकर 5 है और ए बी सी मिलाकर 3 है, तो 5 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना होगा सर? 15। तो दोनों जगह आपको 15 बनाना पड़ेगा। तो 15 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करूं, इस 5 को 15 बनाना है तो 3 का गुणा कर दो, और इसको दोनों मिला के 3 है तो 15 बनाना है तो 5 का गुणा कर दो, 15 बनाना है तो 5 का गुणा कर दो। तो आपको ए का मान 3 दिख रहा है तो ए का मान 3 होगा, बी का मान कितना दिख रहा है? 5, तो बी का मान 5 होगा। तीनों मिलाने के बाद 15 है, 15 में से 3 ये है, 5 ये है, 3 ये है, 5 ये है, तो इसका मान कितना होगा सर? तो 5 और 3 8 और 7 होगा, कितना होगा? 7। तो आंसर हमारा जो आएगा वो कितना आएगा? 3, 5 और 7 आएगा। 2, 5, 3 गलत है ना? 3, 5 और 7 हमारा जो है करेक्ट आंसर आएगा। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? आप कहीं से भी कहीं तक इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। एबीसी मिलाकर 7 और 3 10, 5, 15 होना चाहिए, तो एबीसी मिलाकर 15 है, ठीक है। ए और सी मिलाकर 10 होना चाहिए, तो ए और सी मिलाकर 7 और 3 10 भी है। बी 5 होना चाहिए, बी 5 है। ए 3 होना चाहिए, ए 3 भी आपको दिख रहा है। बताओ कहां दिक्कत आई है आपको? बताओ कहां दिक्कत आई है आप लोगों को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? वापस कराऊं ये वाला? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप ट्राई करो। यहां पर मैं आपको सी और यहां पर बी दे देते हैं, ठीक है। यहां पर इसका मान दिया है आपको 2/3, 2/5, ठीक है। और यहां पर इसका मान दिया है 1/4। अब बनाओ एलसीएम। एलसीएम 10 कैसे लोगे? आपने 5 और 2 का एलसीएम ले लिया, जो कि गलत है। ए प्लस बी प्लस सी को देखना है, तो आपने यहाँ पे बटे को देखा था, मतलब आपने ए और सी को ही देखा था। तो दोनों संख्या, दो ही संख्या देखी है आपने, तो तीनों को देखना पड़ेगा, है ना। यहां पर भी देखो, आप एलसीएम किसका लोगे? तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 5। और यहां पर ए और सी को देख लोगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? आपको ए बी सी तीनों को देखना है, तो यहाँ पे ए बी सी मिलाकर कितना है? तो 1 और 4 5 होगा, तो 5 और 5 का एलसीएम सीधा हमें पता है कि 5 ही होता है। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में हम सीधा लिख सकते हैं कि सर सी का मान 2 है, बी का मान 1 है और तीनों मिलाकर 5 है, तो ए का मान कितना बचेगा? 2। तो आपका एबीसी का अनुपात कितना आएगा? 2, 1 और 2। अरे आया समझ में कि नहीं आया? कर पाओगे अब तो? अरे कर लोगे? अरे अब तो डाउट क्लियर हुआ है ना? एलसीएम में गलती नहीं करना है, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और होगा ऐसा ही, ये वाला दूसरा है। चलो ये आप बनाओ, इसको बनाओ। इसमें तो सीधा मान रखना है आपको। ए बी सी डी ई एफ सभी का अनुपात दिया है, कितना है? 1/2 है।
तो आपको 3A 5E 7E अनुपात 3B 5D और 7F का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको इसे लिखना पड़ेगा AB A बटा B कितना दिया है 1/2, फिर C बटा D कितना दिया है 1/2, फिर E बटा F कितना दिया है 1/2। कहीं से कहीं तक कुछ कॉमन ओमन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि A 1 है B 2 है, C 1 है D 2 है, E 1 है और EF 2 है। ठीक है, तो यहां पर हम देख के भी समझ सकते थे कि सर A C और E का मान तो 1 है, फिर B D और इसका मान कितना है 2 है। बस वैल्यू रखना है, आंसर निकालना है। कोशिश करो जल्दी से। 3A 5C और 7E का मान निकालो। 3A तो 3A में देखना पड़ेगा A का मान कितना है 1, तो ये होगा 3 एकम 3। फिर 5C यानी कि सर इसका भी मान 1 है तो 5 प्लस 7E, तो इसका मान कितना है 7E का 7 एकम 7। इसका अनुपात देखना है 3B यानी कि 6 प्लस 5D यानी कि 10 प्लस 7F यानी कि 14। तो ये हो गया सर 7 और 3 10 और 5 15 अनुपात 14 और 10 24 और 6 30। तो काटापीटी करने पर हमारा उत्तर कितना आएगा 1:2। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट होगा, बिल्कुल सही जवाब है 1:2 हमारा इसका हो गया आंसर हो गया। अरे आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? कर लोगे ना? बड़े आगे। भारती क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? पूजा बताओ क्वेश्चन क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसमें भी बाय ऑप्शन हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले सोल्व करना पड़ेगा, फिर ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर देगा, है ना? तो आपके पास P Q और R दिया है 1 2 और 4, है ना? तो देखो P Q और R, तो आपको इनको है ना एक्स में मानना है। जैसे इसको 1 है तो 1x, 2 है तो 2x, 4 है तो 4x। अरे ये बात समझ में? इसको ऐसे आपको इसी तरीके से करना है। अब आपको निकालना क्या है, देखो अंडर रूट 5p का स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो ये जाएगा सर 5x स्क्वायर। कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। फिर क्या बोला है क्यू स्क्वायर ने कि 2x का स्क्वायर, तो 2 और x का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये होगा सर 4x स्क्वायर। अरे आई बात समझ में? और तीसरी बात r स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये 16x स्क्वायर। तो जोड़ने पे कितना हुआ 16 और 4 20 और 5 25x स्क्वायर। अंडर रूट में बचा मेरे पास 25x स्क्वायर। 25 का 5 बाहर आएगा और x स्क्वायर का x बाहर आएगा, तो मेरा आंसर 5x आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है 5x। लेकिन सर ऑप्शन में तो 5x है नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा। देखो 2q, तो 2q मतलब कितना होता है, q का मान कितना है 2x, तो 2 इंटू 2x, ये कितना हो रहा है 4x। यानी कि सर ऑप्शन ये वाला 5x नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया गलत। 5p, तो 5 और p का मान कितना है, p का मान x, तो ये 5x दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, है ना? गलती से भी इसमें 5 उत्तर मत दे देना, आपका गलत हो जाएगा। 5x आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अरे आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? एक आप करके बताना ऐसा ही। देखो मैंने आपको बोला कि P अनुपात Q आपको दिया है 16:9। ठीक है, तो आपको पूछा है कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कितना होगा, P स्क्वायर अपॉन प्लस Q स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, बताओ आंसर कितना होगा। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 4 और अनुपात 3 लेना पड़ेगा, 4:3। ठीक है, अब सही है।
ऑप्शन लिख रहा हूं 3/4Q, ऑप्शन बी है 5/4P, ऑप्शन सी है 2Q का स्क्वायर और ऑप्शन डी है 3P का स्क्वायर। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जल्दी जल्दी, ठीक है। किसी का आंसर नहीं आया है अभी तक? दो दो आ रहा है। बाकी बच्चे भी बताओ उनका क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। देखो आपको पी का स्क्वायर करना है, तो पी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट में ये होगा 16x स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो सर इसको जोड़ेंगे तो 25x स्क्वायर बाहर आएगा कितना 5x। अब आपको है ना यहाँ पर पी और क्यू का वैल्यू रखना पड़ेगा हर एक की जगह, और जिससे आंसर मेरा 5x आएगा वही आंसर मेरा सही होगा। तो आप देखो सी और डी को तो पहले ही काट दो, क्योंकि जब मैं p का स्क्वायर करूंगा तो p का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16, और 16 के साथ में x स्क्वायर आएगा, लेकिन मुझे ऑप्शन में x चाहिए, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही x स्क्वायर देने वाले हैं, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब बचा सर पहला और दूसरा, तो पहले को अगर मैं चेक करूंगा तो ये 3/4 इंटू क्यू का मान कितना है, तो सर क्यू का मान जो है वो 3 है, 3x, तो यहाँ पे 3x, तो ये रखने पे मेरा ये आंसर 9x/4 दे रहा है, लेकिन मेरा आंसर कितना आना चाहिए 5x आना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है, बढ़े आगे। चलो देखते हैं सर अगले प्रश्न को। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, उसको हमेशा आप याद रखोगे, मध्य अनुपाती का, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती है ना। मध्य अनुपाती क्या होता है कि जैसे मेरे पास तीन संख्या है ए बी और सी, तो मध्य अनुपाती का मतलब होता है कि ए बटा बी बराबर बी बटा सी। तो ये जो बी है ना ये मध्य अनुपाती है, ये बी क्या होगा मध्य अनुपाती होगा। तो मध्य अनुपाती यानी कि बी इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर इन दोनों का गुणा होगा ए सी, तो ये बी का मान कितना आएगा अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए सी। आ रही बात समझ में। तो अगर इनका मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, इसका मतलब एबीसी में ये ए है और ये सी है, तो आपको बी ज्ञात करना है, और बी आपका क्या होगा मध्य अनुपाती होगा। अरे यह बात समझ में आई कि नहीं है। तो बस बी का मान हमें पता है अंडर रूट होता है ए इंटू सी, ए का मान आपको दिया है ए प्लस बी, तो ए का मान ए प्लस बी और सी का मान ए माइनस बी, ये ए माइनस बी। तो ये हो गया फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है, तो वो ऑप्शन मत लगा देना गलती से भी, हमारा आंसर क्या होगा नोन ऑफ दिस, आंसर क्या होगा नोन ऑफ दिस। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर हुआ है ना। मध्य अनुपाती का ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, b इक्वल टू अंडर रूट ए सी, जहां b क्या होगा मध्य अनुपाती होगा, b क्या होगा मध्य अनुपाती, ठीक है। एक और आप करके देखो, मैंने आपको बोला कि 9 व 4 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें, 9 व 4 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें, 9 व 4 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें, क्या आंसर दोगे बताओ। हम्म 9 व 4 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो, क्या आंसर दोगे। सिंपल है, मध्य अनुपाती यानी कि रूट ए सी,
मध्य अनुपाती का मतलब ही क्या होता है, रूट ए सी। तो ये हमेशा ए रहेगा, ये आपका सी रहेगा, ये ए रहेगा, ये सी रहेगा। तो बस ए इंटू सी, नौचोक 36, 36 का अंडर रूट 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। अरे आई बात समझ में, बस पता होना चाहिए कि मध्य अनुपाती क्या होता है। ठीक है, चलो और देखते हैं, सभी ने सही आंसर दिया है। अब इसको बनाओ, 3 प्लस रूट 2 वो 12 माइनस रूट 32 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें, है ना। 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। बनाओ। इसमें गुणा आपको करना पड़ेगा, है ना। जैसे हमें पता है कि सर मध्य अनुपाती क्या होता है हमेशा, तो मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट ए का मान कितना है 3 प्लस रूट 2, ए का मान कितना है 3 प्लस रूट 2, और सी का मान कितना है 12 माइनस रूट 32। ठीक है, ये हमारे पास मान दिए गए हैं। तो अब आपको गुणा करना पड़ेगा। गुणा कैसे करेंगे, पहले इस 3 का गुणा पूरे में होगा, फिर रूट 2 का गुणा पूरे में होगा। तो 3 का गुणा पूरे में करेंगे तो ये अंडर रूट तो लगा हुआ है, 3 का गुणा 12 में 36, माइनस ये माइनस ऐसा आया, 3 का गुणा रूट 32 में, तो ये होगा 3 रूट 32, 3 रूट 32। ठीक है, अब आगे देखो, रूट 2 का गुणा 12 में होगा, तो ये होगा सर प्लस 12 रूट 2, और माइनस प्लस इंटू माइनस कितना होगा माइनस, और रूट 2 का गुणा रूट 32 में होगा, तो ये होगा रूट 64, और रूट 64 का मतलब कितना होता है 8, रूट 64 का मतलब कितना होता है 8। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे। 36 में से 8 चला गया, तो 36 में से 8 चला गया, तो आपके पास ये कितना बचेगा, 36 में से 8 गया, तो ये बचेगा सर 28। कितना बचेगा 28। अब है ना, ये दोनों देखो आपस में जीरो हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि 3 रूट 32 जो है, 3 रूट 32 जो है, मैं इसको 32 को 16 गुणा 2 लिख दूं, तो 16 का 4 बार आएगा और गुणा होगा 3 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 तिया 12 रूट 2। ये कितना हो जाएगा माइनस का 12 रूट 2। तो माइनस का 12 रूट 2 और प्लस का 12 रूट 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, केवल रूट का 28। लेकिन ऑप्शन में तो रूट 28 है नहीं, तो इसको वापस आप सोल्व करोगे, तो रूट 28 को मैं बोल दू 4 गुणा 7, 4 का 2 बार आ जाएगा, तो आंसर कितना होगा 2 रूट 7, 2 रूट 7। ऑप्शन नंबर हमें कौन सा दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल सही है उर्मिला, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, अरे कर पाओगे, बस गुणा ही हमने किया है, और थोड़ा सा जो है यहां पर दिमाग लगाना था कि रूट 32 में से हम क्या बाहर निकाले कि ये दोनों आपस में जो है कैंसल वैंसल हो जाए। बाकी भी बताओ सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, अरे कर लोगे, बड़े आगे। बाकी बच्चे भी बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो बड़े आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। अब यहां पे पूछा है चतुर्थ अनुपात, क्या पूछा गया है चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। चतुर्थ अनुपात सिंपल बात है कि यहां पर 4 संख्याएं होगी। कितनी संख्याएं होगी 4 संख्याएं होगी। चतुर्थ अनुपात में कितनी संख्याएं होगी 4 संख्याएं होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी बराबर c बाय डी, a बाई बी बराबर c बाय डी। तो ये जो संख्याएं हैं ये आपकी क्या हो गई सर, चतुर्थ अनुपात वाली संख्याएं हो गई है। ठीक है, चतुर्थ अनुपात में 4 संख्याएं लेनी होती है,
तृतीय अनुपात में 3 संख्याएं, मध्य अनुपात में भी 3 संख्याएं। इस बात को विशेष ध्यान रखें। तो अब यहाँ पे ये वाला जो होगा ना, चतुर्थ वाला होगा, ये तृतीय वाला होगा, ये द्वितीय वाला होगा और ये प्रथम वाला होगा। तो आपको देखो प्रथम 3 के मान दिए हैं, ये ए दिया, ये बी दिया, ये सी दिया और डी निकालना है। तो बस सबके मान रख दो। ए का मान कितना है 3 बटे बी का मान 4, सी का मान 5 और डी आपको निकालना है। तो डी का मान आ गया सर 20/3। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अरे ये सिंपल की नहीं है, बहुत इजी है, बस पता होना चाहिए कि ये अनुपात होता क्या है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। एक आप करके देखो, मैंने आपको बोला 2 5 8 2 5 8 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें, का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल है, 20। बहुत बढ़िया, इन दोनों का गुणा करके 2 का भाग देना है, सिंपल। 40/2 बराबर आंसर कितना आएगा 20। तो ये ना थोड़े टाइम बाद हमारा दिमाग चल जाता है ऑटोमेटिक कि हमें करना क्या है। तो चतुर्थ अनुपात का सीधा सूत्र है होगा, क्या होगा, CD/A, सॉरी BC/A। सूत्र क्या होगा, B × C/A। ठीक है, तो ये रहा सर A, ये रहा B और ये रहा C। तो BC का गुणा करके A का भाग लगा दो, वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसा अब इसमें भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। BC 5 × 20/3 हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। बना लोगे, बड़े आगे। चलो, सभी ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ जल्दी से। अब इतना लिखना नहीं है, अब हमें पता चल गया है कि BC/A हमारा आंसर होता है। तो ये रहा B और ये रहा C और ये रहा बटे में क्या, A। काटापीटी करो, 13 से कटते हैं, देखो 13 से 10 बार और 13 से 1 बार और 13 से 1 बार और 11 से कटते हैं 12 बार। तो 120 हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा, सी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। अरे आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है? जल्दी से कमेंट करो, क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? BC/A, BC/A ये चतुर्थ अनुपात निकालने का जो है सीधा तरीका है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है ना? ये इस पे स्टार बना लेना, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं जो है ज्यादा रहती हैं। अब इसमें आपको पहले तो है ना 0.4 और 0.A का तीसरा अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? तीसरा अनुपात निकालना है। तो तीसरा अनुपात निकालने का मैंने आपको बताया है कि A/B होता है, फिर B/C होता है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो तीसरा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B² A। तो C निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, B² A। ठीक है, तो ये रहेगा सर तीसरा अनुपात निकालने का तरीका। तो यहाँ पे B² क्या है, 0.8। तो C निकालने के लिए 0.8 × 0.8 अपॉन में A का मान कितना है, 0.4। ठीक है, तो काटापीटी कर दो, पॉइंट से पॉइंट, 4 से ये 2 बार, 8 दूना 16। तो इसका जो तीसरा अनुपात आया वो कितना आया, 1.6, है ना? तो 3 सूत्र आपको याद रखने हैं, वापस मैं बोल रहा हूं। एक होता है मध्य अनुपात, एक क्या होता है, मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या होगा, B² = A, सॉरी B = √AC, B = √AC, जहां B क्या होगा, मध्य अनुपात। फिर आता है सर तृतीय अनुपात। क्या आता है, तृतीय
अनुपात। तो इसका सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये तृतीय अनुपात निकालने का तरीका है। और तीसरा तरीका है सर चतुर्थ अनुपात निकालने का। चतुर्थ अनुपात निकालने का तो ये होता है सर बी सी अपॉन ए। डी जो होगा ये चतुर्थ अनुपात होगा, तो इसका सूत्र होगा बी सी बाय ए। सी जो होगा तृतीय होगा, इसका सूत्र होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो हमने ये सूत्र लगाया तो सी का मान हमारे पास आ गया। अब इन दोनों का मध्य निकालना है, तो इन दोनों का मध्य कितना होगा, तो इसका होगा सर b इक्वल टू अंडर रूट 13.5 इंटू 0.24। ठीक है, 13.5 इंटू 0.24। तो यहां से हमें तृतीय अनुपात निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहां से देखना, अंडर रूट चलने दो, ये जो है 135 बटे में 10 कर दूं और इसको कर दूं मैं 24 बटे में 100। आई बात समझ में यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो काटापीटी करो, 4 छंगे 24 और 4 25 100, ये दोनों आपस में मैंने काट दिए, 4 से हमारे पास ये कट गए। फिर इसको काटो, 5 दूना 10 और 5 से कटेगा ये कितनी बार, तो 5 दूना 10, 3 5 7 35। ठीक है, और ये 2 से कटेगा कितनी बार, 3 बार। ये 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। अरे यहां तक की बात क्लियर है। ठीक है, अब और कुछ कटता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो सर जो बी का मान आएगा वो कितना आएगा, 27 तिया 81, 81 से 12 आएगा 9 और 25 से 12 आएगा कितना, 5। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, इसका और इसका अनुपात चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, 1.6 का अनुपात चाहिए मुझे 9/5 के साथ में। तो यहां से पॉइंट हटाऊं, बटे में कितना आएगा 10, 5 से कितनी बार कटेगा 2 और 2 से कितनी बार कटेगा 8 बार। तो मेरा आंसर कितना आएगा 8:9। ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझो इसको ध्यान से, 2-3 बार देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसने बोला है कि 0.4 और 0.8 का तीसरा अनुपात निकालो। तो मैंने 0.4 और 0.8 का तीसरा अनुपात यहां पर निकाला, जो कि मेरे पास कितना आया है सर 1.6। ठीक है, कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी विशेष नहीं है। फिर बोला कि 13.5 और 0.24 का मध्य अनुपात निकालो। तो मैंने 13.5 और 0.24 का मध्य अनुपात निकाला, उसका सूत्र लगा के, तो मेरे पास कितना आया 9/5। फिर बोला कि इसका इसके साथ में अनुपात निकालो, तो इसका इसके साथ में मैंने अनुपात निकाला। आई बात समझ में, अरे कर लोगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को करना है। देखो, ऑप्शन बाय ऑप्शन करना है इस क्वेश्चन को, पहले हिंट दे रहा हूं, बाय ऑप्शन करना। जल्दी बताओ, बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को आप बनाओ। क्या आंसर आएगा, अरे आंसर बताओ इसका। चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऐसी दो संख्याएं देखनी जिनका मध्य अनुपात 18 हो। तो आप ऑप्शन चेक करो, इन दोनों का मध्य अनुपात 18 है क्या, तो अंडर रूट 9 इंटू 36 करके देखो, इनका अनुपात 18 आना चाहिए। तो देखो 9 का 12 आएगा 3 और 36 का 12 आएगा 6, यानी कि सर 18 तो है। अब चेक करो क्या इनका तीसरा अनुपात 144 है। तो तीसरा अनुपात चेक करने के लिए हमें पता है बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए। तो सर ये अनुपात 144 भी है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
हाँ बिल्कुल सही जवाब है, सलोली ने बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर दिया है ना। तो इसमें बाय ऑप्शन हमें चेक करना था, ठीक है, बाय ऑप्शन हमें इसमें चेक करना था कि क्या तीसरा अनुपात और मध्य अनुपात दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मध्य अनुपात इस ऑप्शन से 18 आ रहा है और तीसरा अनुपात कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा अब आप इन तीनों क्वेश्चन के है ना, मुझे एक तो मध्य अनुपात निकाल के बताओ और एक तृतीय अनुपात निकाल के बताओ जल्दी से। एक तो मध्य अनुपात बताओ और इन्हीं के आपको तृतीय अनुपात भी बताने हैं, जल्दी से बताओ। ये आपका क्वेश्चन है ना, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात, बटे बटी में रूट वूट में जो आए वैसे बता सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी से कोशिश करना शुरू करो। हम्म पहले का बताओ, पहले का क्या आ रहा है, 18 तिया 54 है ना। तो देखो इसका जो आएगा कितना आएगा, मध्य अनुपाती कितना आएगा, √54 है ना। और तृतीय अनुपाती के लिए 18 इंटू 18/3, ठीक है। तो ये कितना आएगा सर, 108। क्या पहला सभी के सही है, पहला सभी के सही है। इसका मध्य अनुपात कितना आएगा, √54 और तृतीय अनुपात कितना आएगा, 108। एक बार कमेंट करो क्या पहला सभी को सही है, ये वाला क्वेश्चन इसका सभी ने सही निकाला है कि नहीं निकाला है, ठीक है। चलो बाकी ये दोनों आपके जो है होमवर्क रहेंगे, इनको आप घर पे बनाओगे, ठीक है। दोनों का जो है मध्य अनुपात भी निकालोगे और तृतीय अनुपात भी आपको निकाल के लाना है ना, घर पे बनाओगे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका आज का सबसे सरल प्रश्न, है ना, जिसको आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। देखो दो संख्याओं का अनुपात है 3, हाँ बिल्कुल सही है, 3√6 और 108, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। तो अनुपात हमें दिया है, बहुत बढ़िया, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि संख्या 3x है और संख्या 8x। बोला इनका अंतर 115 है, तो हमें अंतर दिख रहा है कितना, 5x, और क्वेश्चन ने बोला है 115। x का मान कितना आएगा सर, 23। तो बोला छोटी संख्या ज्ञात करो, तो 3x कितना हो जाएगा सर, 23 तिया 69, यानी कि सर ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। अरे आया समझ में कि नहीं आया, हाँ 69 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। उम्मीद है सभी बच्चे जो है इसको समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, बना लोगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलो बढ़ते हैं आगे, और ये रहा एक और आज का अच्छा प्रश्न, इस पर भी स्टार बना लो, ऐसा क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछने की संभावना रहती है, ठीक है। इसके अनुपात यहाँ पे लिख देता हूं, 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4। ऐसे प्रश्न में सबसे पहला काम ये होता है कि इस अनुपात को सरल बना लिया जाए। पहला काम क्या होगा, इस अनुपात को सरल बना लिया जाए। तो सरल कैसे बनाते हैं कि बटे वालों का एलसीएम लेके ऊपर गुणा कर दो, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो 12 का गुणा यहां कर दो, 12 का गुणा यहां कर दो, फिर 12 का गुणा यहां कर दो। तो अब आपका अनुपात जो बनेगा, 2 से 12 कटेगा 6 बार, 3 से 12 कटेगा 4 बार, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। 4 से 12 कटेगा 3 बार, और 3 का गुणा 3 में होगा कितना होगा 9। पहले तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बना लिया, ठीक है। एक और बार मैं यहाँ पे बता देता हूं कैसे बनाई जाती है। 2/3 है,
1/4 है और 1/2 है। सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, जल्दी से पहले आप बना के बताओ। इसकी सिंपल फ्रैक्शन क्या बनेगी, आप लोग बनाओ जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे, है ना। बटे वाली का एलसीएम लो, ऊपर गुणा कर दो, आपका सिंपल फ्रैक्शन बन जाएगा। बनाओ जल्दी, कैसे बनेगा जल्दी बताओ। आठ, 3 और 6, चलो 3, 4, 2 का एलसीएम 12, तो 12 का गुणा, फिर 12 का गुणा, फिर 12 का गुणा, तो 3 से कटेगा ये 4 बार, 4 दूना 8, 4 से कटेगा 3 बार तो 3, और 2 से कटेगा 12, 6 बार तो 6, बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रैक्शन बनाना हमें पहले 8 3 6 आएगा, 4 3 6 नहीं आएगा, ये 4 का गुणा इस 2 में हमें करना पड़ेगा, है ना, तभी हमारा करेक्शन होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं सर क्वेश्चन पे। तो हमने पहले क्या करा, इस अनुपात को सिंपल बना लिया। अब आगे देखो, सबसे बड़ी न सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 36 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के हमारा अंतर 3 दिख रहा है, क्वेश्चन ने 36 बोला, तो एक का मान 12 आ गया। ठीक है, बोला संख्या ज्ञात करो, तो एक का मान 12 है तो संख्या हो गई 108, कोमा 12 आठी 96, कोमा 12 नमे, अरे 12 छंग 72, 108 और 72 और 12 आठे 96 और 12 नम 108, तो 72, 96 और 108 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चार संख्याएं कहां से है इसमें, ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन 72, 96 और 108 आएगा, ये वाला ऑप्शन है। हाँ, कैसे ऑप्शन दिए हैं, ये वाला ऑप्शन है, ये 72 यहां लिखा है, 96 यहां लिखा है और 108 यहां पे लिखा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में, ऑप्शन ए ये वाला है पूरा, फिर ऑप्शन बी ये आधा यहां और आधा यहां छपा है, फिर सी ये रहा, और फिर डी आधा यहां और आधा यहां छपा है, तो हमें संख्या कौन कौन सी आई, 72, 96 और 108 हमारे पास आई है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको रिवीजन करके आना है। ठीक है, टोटल अर्थमेटिक के 650 क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है, कुछ भी टाइप आपको एक भी बाहर यहां से नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको जो है हम डेली बेसिस पे 15 या 20 सवाल हम लगाने वाले हैं, एक या दो टाइप डेली पढ़ेंगे, तो आपका जो है जल्दी जल्दी कोर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, अरे क्लियर है सभी बच्चों को, चलो तो मिलते हैं हम कल। ठीक है, थैंक यू।